देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बीके करुणा भाई शांति देवी पुरस्कार से सम्मानित। आबू रोड के SGMS ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। सांस्कृतिक संध्या 39वां सार्वजनिक गणेश महोत्सव सरगम 2024 के तहत हुए इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज के अतुलनीय कार्यों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें संस्था का प्रतिनिधित्व करने संस्था के मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई जी को शांति देवी पुरस्कार से नवाजा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष नेमी चंद, SGMS रक्षक ट्रस्ट के अध्यक्ष उमेश छंगाणी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अबू की भूमि है, यानी भगवान की भूमि है, ईश्वर की भूमि है, और उसी प्रेरणा से इन्होंने देखा कि अगर ईश्वर का ज्ञान लेना है, अध्यात्म का ज्ञान लेना है, तो इससे उचित और कोई जगह नहीं हो सकती। और आज इतने वर्षों से ये विभिन्न विभागों में काम करते आए हैं, और आज ये मीडिया जो इनका एक सेक्शन बना हुआ है उसके चेयरमैन हैं। इनके 2 सैटेलाइट टीवी चैनल भी हैं जो देश विदेश में चल रहे हैं। इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, इनकी संस्था को मैं सलाम करता हूँ। ऐसे भाई बीके करुणा भाई से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया मंच पर बुलाएं। आप सभी से गुजारिश है कि संस्था के लिए खड़े होकर जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, सत्कार करें। भाई करुणा भाई सभी से निवेदन है, एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और इनका आदर सत्कार करें। ये आबू रोड के लिए एक विशाल है। नेपाल में प्रशासक सेवा प्रभाग के तहत भव्य आयोजन। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज के प्रशासक सेवा प्रभाग, काठमांडू सेवा केंद्र और अधिकृत समाज ललितपुर के संयुक्त प्रयास से DAV स्कूल ऑडिटोरियम में प्रशासक महासम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में नेपाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया विशेष अतिथि रहे। समारोह में मुख्यालय से पहुंचे प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, महानगर पालिका ललितपुर के महापौर चीरी बाबू महर्जन, प्रमुख जिला अधिकारी तुलसी बहादुर, नेपाल जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके राज दीदी, गीता विदुषी बीके वीणा, बीके पूनम समेत अन्य कई सदस्य उपस्थित रहे। पूरे वर्ल्ड में कई देशों के अंदर हमारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय चलता है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी जाती है, और इसका लाभ पूरी दुनिया में लाखों भाई बहनें ले रहे हैं। और ये जो ज्ञान और राजयोग की शिक्षा है, ये मनुष्य के जीवन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाती है। हमारे मधुबन से विशेष अपने भाई घरे आए हैं। आपने उनका इतना मान किया, सम्मान किया, इतना प्यार से आप सबने उन्होंने जो धन दौलत जो ईश्वरीय ज्ञान का भंडार लेकर आए उसको प्यार से स्वीकार किया, इसलिए मेरे धन्यवाद। कामः, क्रोधः तथा लोभः एतत्त्रयम् त्यजेत। इन तीनों का त्याग करो तो दुनिया का उद्धार हो जाएगा। काम, क्रोध तथा लोभ, इन्हीं के कारण से झगड़े, इन्हीं के कारण से दंगे, इन्हीं के कारण से मनमुटाव, इन्हीं के कारण से रिश्वतखोरी, सारी बातों का जड़ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सभी का यही कहना था कि राजनीति और प्रशासन के शुद्धिकरण के बिना व्यवस्थापन कौशल संभव नहीं है। स्वनियमन और स्व अनुशासन जरूरी है। व्यवस्थापन कौशल के लिए प्रशासक को समदर्शी, सत्यदर्शी, दूरदर्शी, प्रियदर्शी और पारदर्शी होना जरूरी है। गीता ही सबसे अच्छा मैनेजमेंट मैनुअल है। इसमें जीवन को सुखमय बनाने का ज्ञान है। पहला P प्योरिटी, ये लाएगा इंटीग्रिटी। दूसरा P पॉजिटिविटी, ये लाएगा एथिक्स, हमारे अंदर नैतिक मूल्य कहूँ या मैनेजमेंट, सारी सेल्फ मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है, तभी तो सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और सेल्फ मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है नेगेटिविटी से। नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट बहुत चलते हैं, इसलिए दूसरा P है पॉजिटिविटी। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, एवरी टाइम पॉजिटिव। आपके सामने भी कई प्रकार की बातें आती होंगी, लोग निंदा भी करते होंगे, लोग अपमान भी करते होंगे, झूठे कलंक भी लगाते होंगे, लेकिन आप यदि अंतरात्मा से शुद्ध हैं,
पवित्र है, तो आप उन बातों को निकाल देते हैं, मन में नहीं आने देते हैं। मेंटल पॉल्यूशन से होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की जड़ है मेंटल पॉल्यूशन। मनुष्य का मन जब विकारों से भरपूर हो जाता है तो उसे मेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। यह बात कही साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्ट विंग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल ने। प्रभाग द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित प्रकृति, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन जन जागृति अभियान के उद्घाटन में उन्होंने यह बात कही। इस मौके पर सोलापुर शहर में रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें संचालिका बीके सोमप्रभा, प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके पीयूष, बीके अस्मिता, बीके संगीता समेत सैकड़ों की संख्या में बीके सदस्यों ने स्लोगन और शिवध्वज हाथों में लेकर सभी को पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन पर जागरूक किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो है उसकी जो जड़ है वो है मेंटल पॉल्यूशन। और मेंटल पॉल्यूशन जब मनुष्य का मन जो है वो विकारों से भरपूर हो जाता है, मेंटल पॉल्यूशन होता है, उससे ही एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन का जन्म होता है। आगे बीके नरेंद्र पटेल ने सभी से आपदा प्रबंधन की प्रतिज्ञा करवाई। वहीं बीके अस्मिता ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा शांति का अनुभव कराया। यह अभियान आगे सोलापुर, उमरगा, उदगीर, लातूर, अंबाजुगई, बीड़, धाराशिव, बार्शी, अकलूज में जाकर फिर पंढरपुर में समाप्त होगा। यह जन जागृति अभियान पूरे भारतवर्ष में 4 ग्रुप में अलग अलग क्षेत्र में 1 साल के लिए चलेंगे। आज हम अपने बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री ऑफ रिलेशंस पढ़ाना भूल गए हैं। तो हमारा विंग ये कार्य कर रहा है कि हमारे संबंधों में समरसता कैसे आए। आज हम बच्चों को राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन उनको व्यवहार शास्त्र पढ़ाना भूल गए हैं। तो हमारा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग यही कार्य कर रहा है। ये प्रकृति जो पीड़ा दे रहे, प्रकृति जो आपदा भी पैदा कर रही है, उसका कारण भी हम मनुष्य है। ये दैवीय आपदा नहीं है। तो हम मनुष्य जब सुधरेंगे, हमारे जो पॉजिटिव वेव्स हो जाएंगे, तो अपने आप प्रकृति भी पॉजिटिव हो जाएगी। हाल ही में ईश्वरीय सेवाओं के लिए लंदन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी का ब्राजील जाना हुआ। इस दौरे में उन्होंने ब्राजील के विभिन्न स्थानों पर सेवा केंद्रों में बीके सदस्यों से स्नेह भरी मुलाकात की। साथ ही अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभवों से सभी में उमंग उत्साह भरा। साओ पालो में उन्होंने लव द थ्रेड दैट यूनाइट्स अस विद गॉड विषय पर पब्लिक टॉक में सभा को संबोधित किया। तो वहीं आगे इंडियन कॉन्सुलेट में कॉन्सुल जनरल अरुण यादव समेत अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें परमात्मा प्यार का रक्षा सूत्र बांधा। आगे और भी अन्य कई सेवा केंद्रों पर इन गॉड्स हार्ट थ्रोन, इनर लीडरशिप एंड विमेन एम्पावरमेंट, द सेक्रेट थ्रेड ऑफ डिवाइन लव एंड प्रोटेक्शन, द आर्ट ऑफ सिंप्लिसिटी विषय पर उन्होंने मार्गदर्शित किया। बीके जैमिनी ने आगे ब्राजीलिया में इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी समेत अन्य अधिकारियों से ज्ञान चर्चा कर उन्हें राजयोग का महत्व बताया। इस आध्यात्मिक दौरे में सभी ने ज्ञान युक्त लेन देन कर राजयोग की गहराइयों से अवगत हुए एवं सदैव परमात्मा की याद में रहने की प्रेरणा ली। रशिया के अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सबसे पहले बात करते हैं वोल्गोग्राड की, जहां सेंटर कोऑर्डिनेटर बीके गैलिना के निर्देशन में वोल्गा नदी के पास सीक्रेट टू अ हैप्पी लाइफ विषय पर प्रोग्राम हुआ। वहीं ट्रेवर में आयोजित समर फेस्टिवल में इन द पार्क्स में कोऑर्डिनेटर बीके अरीना के निर्देशन में बीके सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। वहीं मुख्यालय से पहुंचे बीके हरीश ने ट्रेवर सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों से मुलाकात कर अपने आध्यात्मिक जीवन से कुछ प्रेरणाएं दी। इसी कड़ी में वनुकोवा टाउन, चीता सिटी में भी सेंटर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ द ओल्डर जनरेशन में स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। रूस के येकातेरिनबर्ग नगर में फेस्टिवल ऑफ साइकोलॉजी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मोटिवेशनल गेम्स और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के माध्यम से राजयोग की जानकारी दी गई।
अभियंता दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के कोरबा में सद्भावना भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मणी एवं बीके बिंदु के सानिध्य में हुए इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व एजीएम के कर्माकर, वरिष्ठ अभियंता बी सरकार, डॉक्टर अनकपाल पांडे, खिलेश्वर देवांगन समेत कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। सभी का यही कहना था कि अभियंता विश्व के नव निर्माण में नित नूतन अन्वेषण कर संपूर्ण मानवता का कल्याण कर सकते हैं। कार्यक्रम में आए अभियंताओं से जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए राजयोग सीखने के लिए प्रेरित किया गया। सबसे बड़ा इंजीनियर परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर के इतनी सरलता से, इतना प्यार से, इतना मिठास से वो हम सबको इतना सुंदर एक मूर्ति बना रहा है। सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो इस संसार में है वो है परमात्मा। परमात्मा जब संगम युग में आते हैं तो ब्रह्मा तन में आके जो राजयोग की शिक्षा देते हैं, राजयोग के द्वारा जो कलयुग से सतयुग जाने का पुल बनाते हैं, ऐसा पुल तो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। दिखने वाले तो हम सब सामने इंजीनियर्स हैं, लेकिन मेन इंजीनियर जो है वो शिव बाबा, जो सतयुग की इतनी अच्छी इंजीनियरिंग करके ऐसे ऐसे वहाँ महल बना रहे हैं और ऐसे ऐसे वहाँ हीरो से लाइट्स बना रहे हैं कि हमको वहाँ बिजली की आवश्यकता नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।